हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के जितने भी पार्ट्स हैं मैं सब बताऊंगा। एक्सरसाइज 8B। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपेंडेड फॉर्म। फर्स्ट पार्ट इज दिस: 2 raised to the power 3 multiplied by 3 raised to the power 4 into 8 अपॉन 3 into 64। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे कुछ नंबर्स देख रहे हैं। पहले तो मैं ये बता दूँ, 8 यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्योंकि ये एक्सपोनेंट फॉर्म में नहीं है। सबसे पहले ये 8 है, ये 64 है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो 8 इज इक्वल टू, हम जानते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, 2 रेज़ टू द पावर 3। ये याद कर लो। ठीक है, कुछ वैल्यूज को याद करना बेस्ट रहता है। और दूसरा है 64। 64 क्या होता है? 8 इंटू 8 होता है। ठीक है, तो जो 8 इंटू 8 है, तो क्या हम लोग इसको नहीं लिख सकते? अभी हमने 8 को 2 रेज़ टू द पावर 3 लिखा है, तो इसको भी हम 2 रेज़ टू द पावर 3 लिख सकते हैं। इसको भी लिख देते हैं 2 रेज़ टू द पावर 3। ठीक है। अब जब ये मल्टीप्लाई में है, बेस सेम है, पावर भी सेम है, जब बेस सेम है, मल्टीप्लाई सेम है, तो पावर ऐड हो जाती है। तो 2 3 प्लस 3। ठीक है, सो 2 रेज़ टू द पावर 6 ये हो गया। ठीक है, ये अभी आंसर नहीं है। ठीक है, अब जहाँ पे 64 है वहाँ पे 2 रेज़ टू द पावर 6 लिखेंगे, और जहाँ पे 8 है वहाँ 2 रेज़ टू द पावर 3 लिख देंगे। ठीक है, तो चलो लिखते हैं। पुटिंग द वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू, वैल्यू को हमने पुट कर दिया। 2 रेज़ टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज़ टू द पावर 4 इंटू 2 रेज़ टू द पावर 3, और then 3 64 value changes into 2 raised to the power 6. Okay, now collect all the same exponents, 2 2. Okay, these are the same exponent and the power is 3 and 3, then the power will be 6, because all the exponent is in multiplication form and these are the same exponent with same power. So 3 plus 3 is 6, multiply, now rest exponent is 3 raised to the power 4 upon 3 into 2 raised to the power 6, again 2 raised to the power 6 into 3 raised to the power 4 upon 3 into 2 raised to the power 6, cancel out. Okay, now 3 raised to the power 4 upon 3. Okay, so these are in division form. So 3 raised to the power 4 divided 3 raised to the power 1. Actually, we are not writing 1. We are taking, if there are no exponent or power in this, so gradually we assume that actually this is the 1. Okay, itself it is a 1. So 3 4 minus 1. Okay, so 3 raised to the power 3. Okay, now 3 into 3 into 3, which is 27. So this is the detailed calculation of this. मैंने हर एक स्टेप समझाया है कि कैसे करना है, कोई भी स्टेप स्किप नहीं करा है, ताकि आपको बेस्ट समझ में आए। ठीक है, और जब तक आपको एक्सपोनेंट समझ में नहीं आता है, तो आप प्रॉमिस करिए एक भी स्टेप आप छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, नहीं तो एक्सपोनेंट में आपको हमेशा कुछ ना कुछ कंफ्यूजन बनी रहेगी। ठीक है, लास्ट ईयर बच्चों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन थी, क्योंकि उन्होंने 3-4 ऑपरेशन एक ही स्टेप में करे, और फिर उनको कभी भी उस एक्सपोनेंट में इतना कॉन्फिडेंस कभी नहीं आया। तो अगर किसी चीज़ को सीखना है, ठीक है, तो आपको
उसका हर एक स्टेप फॉलो करना पड़ेगा, खासकर मैथ्स में आपको जब तक आप सीख ना जाओ तब तक आपको एक भी स्टेप, मेरी एडवाइस में, आपको कभी भी स्किप नहीं करना चाहिए, ठीक है। और इसी के साथ दूसरा सवाल भी आ गया हमारे पास, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं। ये सिंपल सा है, इसमें कुछ भी ऐसा नंबर नहीं है जिसको एक्सपोनेंट में चेंज करना है, सीधे हमें इसमें लॉज लगाने और सॉल्व करना है। तो जो यहाँ पे डिवीज़न लगा हुआ है, तो चलो इसको ऐसे रहने देते हैं, ठीक है। तो ये सेम बेस पावर डिफरेंट, तो हम जानते हैं पावर इसकी ऐड हो सकती है, ठीक है। ऐड कर दिया, ब्रैकेट लगे रहेंगे, ठीक है। और 5 raised to the power 3, ठीक है। सो पावर ऐड करने के बाद कितनी हो गई, 6 डिवाइडेड बाई 5 raised to the power 3, ठीक है। नाउ अब जब ये डिवीजन में है, बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, डिवीजन में पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, 6 - 3, ठीक है। तो 5 raised to the power 3, नाउ 5 × 5 × 5 विच इज कॉल्ड 125, ठीक है। आंसर बस इतना सही करना है। यहाँ पे लॉ लिख दो, यहाँ पे फर्स्ट लॉ आपको लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे जो सेकंड लॉ डिवीजन वाला वो लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका काम है, आपको यहाँ पे लिखना है, यू हैव टू राइट दिस लॉ। कौन सा लॉ है, मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ, आपको लिखना है, ठीक है। तो चलो एक नेक्स्ट सवाल करते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट मैं देख रहा हूँ, बी सी पार्ट है 125 raised to the power 4 divided by 25 raised to the power 3, ठीक है। तो